हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको स्वर, व्यंजन, अयोग व सबके बारे में बताया था। आज की क्लास में हम देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, स्वर बताया था मैंने आपको। स्वर के 3 भेद बताए थे। फिर उसके बाद अयोग व के भी 3 भेद थे, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। फिर व्यंजन के 3 भेद, व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आइए मैं आपको देखिए व्यंजन कितने थे, 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प तक, प फ ब ब, यहाँ तक व्यंजन के भेद हैं। फिर आपको बता दें, अब आगे आइए हम आपको क्या बताएं, संयुक्त व्यंजन। हाँ, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व था। ऊष्म व्यंजन था जिसमें श, श, श और ह ये हो गए। आज आपको मैं संयुक्त व्यंजन के बारे में बताऊंगी कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा हम आपको बताते हैं। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 भिन्न व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 भिन्न, भिन्न मतलब समझ रहे हैं क्या है? अलग अलग, अलग अलग अलग, 2 अलग अलग व्यंजनों या 2 भिन्न व्यंजनों, 2 भिन्न व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मिलने से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसी में आपको संयुक्त व्यंजन के हैं कि देखिए, इसी को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। आपको बता दें, जैसे इसी में आपको देखिए संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के परस्पर योग से बनती है। संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजनों के परस्पर योग से बनते हैं। परस्पर योग से बनते हैं। उन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। उन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। हिंदी में
संयुक्त अक्षर चार हिंदी में संयुक्त अक्षर के 4 संख्या है। हिंदी में संयुक्त अक्षर के 4 संयुक्त अक्षर की 4 संख्या है अब ये संयुक्त अक्षर के 4 संख्या कौन कौन से हैं, आइए आपको बता दें। पहले योग, मतलब किन व्यंजनों का योग से ये बनता है, कौन से अक्षर होते हैं। संयुक्त व्यंजन और उसके बाद क्या है, शब्द, कौन से अक्षर बनते हैं, या उससे फिर उसके बाद शब्द क्या बता है। शब्द देखिए, योग, कौन से अक्षर से ये योग बनते हैं, इसे इनका होता है तो क प्लस स, इन दोनों से छ बराबर छन्ना। फिर त प्लस र से त्र, त्रिशूल। फिर आपका है ज ञ से क्या होगा, ज्ञ, से ज्ञानी। और आपका आ गया ये श और र से क्या होगा, श्र, मतलब श्रम। ये हो गया। हम आपको बता दें कि आइए पहले देखिए, दो भिन्न मतलब होता है अलग अलग, दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन, उनसे जो व्यंजन बनते हैं, बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजन रहते हैं, उनसे एक व्यंजन बता, उन्हें ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के परस्पर योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्त अक्षर या संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। हिंदी में संयुक्त अक्षर के 4 संख्या हैं। कितनी है, 4 है। अब ये 4 कौन कौन से हैं हम आपको बता दें। पहला है क और श, पहला क और स, क और स से क्या बनेंगे, छ, क और उससे बने छ। ये देखिए संयुक्त अक्षर है, ये दो योग है, इनके योग से ये छ बनता है। फिर इनसे हुआ क्षमा, जैसे क्षमा, अक्षर, कक्षा। आपको कहा जाए कि संयुक्त अक्षर से आप शब्द बनाइए, तो संयुक्त अक्षर क्या है, छ, तो देखिए बीच में एच हो। दूसरा है त्र, त और र, मतलब इन दो योगों से, इन दो अक्षर व्यंजनों से संयुक्त अक्षर क्या बनते हैं, त्र। अब त्र बने आपके तो क्या हो गया, आपका ये त्र बना तो पत्र, चित्र, फिर नक्षत्र, अब इसमें हम आपको बता दें, देखिए इसमें आपके 2 संयुक्त अक्षर है, छ और त्र, 2 आए ना। अब तीसरा आपका हो गया ज्ञ, ज और य, होता है अच्छा य, तो ज और ये 2 व्यंजन हैं, इन दोनों व्यंजन से संयुक्त अक्षर ज्ञ बनता है। ज्ञ से शब्द, ज्ञ संयुक्त अक्षर से शब्द है ज्ञानी, ज्ञान, फिर अज्ञान। अब आपका देखिए बीच में संयुक्त अक्षर ये है, और ये आपके स्वर है, ये व्यंजन है। फिर श और र से श्रम,
श और र, ये दोनों व्यंजनों से जो संयुक्त, ये दोनों व्यंजनों के योग से संयुक्त व्यंजन श्र बनता है, उससे हो गया श्रम। श्रम हो गया फिर आपका परिश्रम, परिश्रम। फिर हो गया श्रमिक, श्रमिक। आपसे कह दिया जाए कि संयुक्त अक्षर से आप शब्द तीन शब्द बनाइए, चार। तो संयुक्त अक्षर छ है संयुक्त अक्षर, उसे क्षमा, अक्षर, कक्षा, ये बीच में आपका संयुक्त व्यंजन बन रहा है, संयुक्त व्यंजन। फिर त्रिशूल, पत्र, चित्र, नक्षत्र, ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, अज्ञान, श्र से श्रम, परिश्रम और श्रमी, ये आपका क्या हो गया, संयुक्त अक्षर हो गया। अब आइए आगे हम आपको बताएंगे वर्ण विच्छेद। आगे है आपका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब आप कहेंगे कि शब्दों में प्रयुक्त वर्ण क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने लिखा कि किताब, ये एक शब्द हो गए। अब किताब को हम अलग अलग कैसे करके लिखेंगे, देखिए, क प्लस ई प्लस त आ ब पे ये अ, जहाँ पे मात्रा नहीं लगी रहेगी, जो व्यंजन होंगे उनके साथ अ लगा है, तो है कि किताब, फिर दूसरा है आपका पुस्तक। दूसरा क्या है आपका, पुस्तक में आपको हो गया देखिए यहाँ आधा श है, पूरा स नहीं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ स हलंत रहेगा, आगे अ नहीं लिखेगा। अगर यही पूरा होता तो अ लिखते, त अ क प्लस अ हो गया पुस्तक। सोहन, सोहन में हो गया आपका। आपको समझ में आ रहा है ना? स पे ओ की मात्रा है तो हम मात्रा लिखेंगे ह पे देखिए कोई मात्रा नहीं है तो अ, क्योंकि ये हलंत लगा है, ये आधा है। और फिर न पे सोहन। समय, क्या होगा, समय। अब समय में आपको एकदम आसान है, स प्लस अ म हो गया। अब आप ऐसा ना कर दीजिएगा कि
हलंत नहीं लगाएंगे तो यहाँ तो आपने पूरा स लिख ही दिया है। ये श आधा है, उसके साथ अ है, अ पे हलंत नहीं लगता है। श आप स बोल रहे हैं तो देखिए अ का उच्चारण हो रहा है स। अ बोलेंगे तो बस अ का उच्चारण है, अ आपका स्वर है और स आपका व्यंजन है। हाँ, समझ में आया? अब इसमें आपको ये होगा, ये आपके हो गए वर्ण विच्छेद। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों में जो शब्द है उसमें जो प्रयुक्त हुए उन वर्णों को आप अलग अलग करके लिखेंगे, उन्हें ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे प्रश्न। आपको हम बता दे रहे हैं कि आज आपका ये वर्ण विचार समाप्त हो गया। वर्ण विचार में मैंने आपको वर्ण की परिभाषा बताई। वर्ण की परिभाषा में भी मैंने देखिए, वर्ण की परिभाषा में भी वही आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब वर्ण टुकड़े नहीं होते। अब आपको वर्ण कैसे हैं ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। फिर दूसरा वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा भी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला इस प्रकार है: अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ और ऋषि और और ओ ए और ऋषि ए ऐ ओ और ये स्वर है। स्वर में ये आपके अयोगवार हैं। फिर आपके व्यंजन हो गए। वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार में वर्ण के आपके 3 प्रकार होते हैं: स्वर, अयोग व व्यंजन। स्वर क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये आपके जो स्वर हैं ये 11 है। देखिए अ आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ यहीं तक है आपके स्वर, 11 हो गए। अब स्वर के कितने प्रकार मैंने आपको बताए थे। स्वर के 3 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या है वो मैंने आपको समझा दिए। दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर। उसके बाद आया आयोगवाह। आयोगवाह के भी 3 ही प्रकार हैं। 3 प्रकार, 3 भेद जो भी आप कह लीजिए। पहला अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वर में अंग, अनुनासिक में चंद्रबिंदु और विसर्ग में अ। ये आपके अयोगवाह हो गए। ठीक है, अब फिर उसके बाद व्यंजन। व्यंजन के भी 3 भेद हैं आपके। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपके कितने हैं वर्ण? 25 हैं। देख लीजिए, स्पर्श में 25 हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं आपके? 4 हैं। य, र, ल, व। ये कितने हुए आपके? 4। फिर ऊष्म है। ऊष्म में श, स, ह और ह। स, श, श और ह। ये भी आपके कितने हैं? 4। कुल मिला के आपके 33 व्यंजन हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम संयुक्त अक्षर भी पढ़ें। संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। संयुक्त व्यंजन क्या है मैंने आपको बता दिया। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं। ये भी 4 हैं आपके: छ, त्र, ज्ञ, स्र। चारों से मैंने शब्द बनाना आपको बता दिया कि चारों से किस प्रकार शब्द बनेगा। लास्ट में आ गया आपके वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद भी आपको मैंने बता दिया कि वर्ण विच्छेद क्या है। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये आप आज यहाँ हुआ। अब आइए हम आपको थोड़ा सा रिक्त स्थान की पूर्ति बताते हैं, जिसमें आपको देख लें कि आपको समझ में आया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति।
अब कीजिए, करना तो आपको है लेकिन समझाऊंगी मैं, आप तो बोलेंगे नहीं इसमें, तो मैं ही बता दे रही हूँ आपको। चलिए पहला हम करेंगे, पहला वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण प्रकार के होते हैं। दूसरा है आपका अं और अह, क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं। तीसरा है अस्वर, अस्वर, अस्वर का कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। क्या होता है आप समझिए पहले। चौथा है आपका अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण, अनुनासिक का उच्चारण डैश और डैश से होता है, से होता है। फिर हो गया आपका फिफ्थ, अह को डैश कहते हैं, डैश कहते हैं। सिक्स हो गया आपका स्वरों के तीन, चलिए ये तो मैंने आपको उत्तर ही बता दिया। और 7 हो गया आपका छह को कहते हैं। हो गया। अब चलिए यहाँ से हम लोग पूरा करेंगे, देखेंगे कि क्या है। एक मिनट, वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3। वर्ण कितने प्रकार के? 3। अह, चंद्रबिंदु और अह क्या होता है? इसे क्या कहा जाता है? अयोग वाह, अयोग वाह कहते हैं। अस्वर का कोई क्या नहीं होता है? मात्रा। क्या नहीं होता है? मात्रा। अस्वर का कोई मात्रा नहीं होता है। अनुनासिक का उच्चारण, अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है? मुख और नासिक का, मुख और नासिका मतलब मुख और नाक से होता है। फिर आपका है अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। मैंने पहले ही देखे आपको आंसर लिख दिया था, 3 भेद होते हैं। 6 को क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कहते हैं। मैं कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ, आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद लिखेंगे,
ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है प्रश्न आपका है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? दूसरा है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के उच्चारण, स्वर और व्यंजन के उच्चारण में मूल भेद क्या है? में मूल भेद क्या है? तीसरा है आपका, अयोगवा से क्या तात्पर्य है?